दोस्तों, चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए आप सबसे पहले सुबह जब भी उठें 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और इसके अलावा दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। जब भी आप सुबह उठें आपने सबसे पहले पामिंग को करना है। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को खूब रगड़ते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को इतना रगड़ते हैं कि आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए और अपनी दोनों हाथों को ऐसे अपनी आँखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रखें और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड कर लें और फिर अपनी हथेलियों को खूब रगड़ें और अपने हाथों को ऐसे अपने गले के नीचे रखते हुए ऐसे ऊपर की तरफ मसाज देते हुए आपने इस अभ्यास को करना है और फिर खूब रगड़ें। जब आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाएं तो अपनी दोनों हाथों को ऐसे अपनी ठोड़ी के पास रख लें और ऐसे ऊपर की तरफ मसाज देते हुए ऐसे हल्के हाथों से ऐसे गर्माहट को अपनी त्वचा पर महसूस करें। और फिर खूब रगड़ें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने माथे के ऊपर रख लें। जिन लोगों को फ्राइन लाइन से चेहरों में अक्सर रूखापन रहता है उन लोगों के लिए यह पामी बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराएं। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गर्भासना योग। गर्भासना योग एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हम लोगों के चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। इस अभ्यास को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से ऐसे डालते हुए ऐसे अर्ध पद्मासना लगाए और ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना रहे हैं। अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को भी पकड़ सकते हैं और सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक आप ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से निकालते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और अपने पैर को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर सीधे सबसे पहले ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद गर्भासना योग को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लें और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है। ऐसे पद्मासना को लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप ऐसे ही होल्ड करके रख सकते हैं। और फिर सीधे